नारद जी सूत जी से कहते हैं, आप तो शिव के संबंध में हर कथा जानते हैं। कुमार कार्तिकेय की जो कथा आपने मुझसे सुनाई थी वह अमृत से भी ज़्यादा उत्तम है। अब मैं आपसे गणेश भगवान की पावन कथा सुनना चाहता हूँ। और यह सुनकर सूत जी कहते हैं, हे महामुनि, ये बात सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। तो दोस्तों, आपको शिव पुराण की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मानव के सारे कष्ट मिट जाते हैं। मैं आपसे ऐसी ही उत्तम कथा सुनाता रहूं, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए, मैं आज आपको श्री भगवान गणेश की प्रसिद्ध कथा सुनाता हूँ। हे नारद जी, पहले मैंने जो कहा था, आपको जो कथा सुनाई थी, वो जिसमें शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उन पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कथा कालांतर की है। अब मैं श्वेत कलर में गठित हुई गणेश जन्म कथा आपको सुनाता हूँ, जिसमें भगवान शिव ने उनका मस्तक काट लिया था। हे मुनि, इस बात पर तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सबके स्वामी हैं। उन्हीं की लीला से विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अब ये पावन कथा सुनो। एक समय पार्वती जी की सहेली जया विजया उसके पास आकर विचार करने लगी। कहने लगी, हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही हैं। आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं उन्हें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा का पालन करते हैं और उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनमें हमारा मन नहीं मिलता। अतः हे माता पार्वती, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकार माना और वैसा करने का विचार किया। उसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को याद किया। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा पर तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यों विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान था और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान मेरा प्यारा कोई नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर पुरुष ने उन्हें नमस्कार किया और बोले, गणेश जी बोले, माँ, आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथानुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यों पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। तो ब्रह्मा जी
बोले, हे मुने, यूं कहकर पार्वती गणेश के हाथ में एक छड़ी दे देती हैं और उस समय उसके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती जी हर्षमगन हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्र दंडधारी गणराज, अपने द्वार पर स्थापित करो। बेटा नारद। तदनंतर पार्वती जी ने महावीर गणेश का पार्वती के हित कामना से छड़ी हाथ में लेकर ग्रह के द्वार पर खड़े हो गए और पहरा देने लगे। उधर शिव जी अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने के लिए चली गई। ये मुनि श्रेष्ठ, इस समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उस पार्वती पति को पहचानते तो नहीं थे, अतः बोल उठे, हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ये कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर वहां से हटाने के लिए वहां आए और गणेश जी से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हमने मारा नहीं, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशलता इसी में है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ ही तुम अपनी मृत्यु बुला रहे हो। यूं कहे जाने पर गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगुणों को फटकारा और दरवाजा नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगुणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। उनमें सब बातें उनकी सुनकर शिवजी अपने गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इसे नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत क्यों सुन रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यूं कहने पर वे गण पुनः ही लौट कर गए और उसके बाद गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और यहाँ क्यों आया है, ऐसा क्यों कर रहा है। गणों ने पता लगाया और बताया कि ये श्री गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला स्वरूप शंकर विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व गलत करना चाहा। इसलिए गणों तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर ये कोई गणेश को पराजित नहीं कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अतः स्वयं महादेव शंकर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का शीश काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रोध में आ गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का यह तेज अभी सारी दिशाओं में दिए जला रहा था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। उन्हें इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुम मुझे देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके तुमने कहा, इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता
तुझ महात्मा के साथ सलाह करने लगे। फिर इस दुख का शमन कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी की कृपा नहीं होगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट आए और क्रोध की शांति के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन भगवती टस से मस नहीं हुई। देवऋषियों ने कहा, हे जगदम्बे तुम्हें नमस्कार, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडी के तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम हो, हे अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदाचारी हो, सारी सृष्टि की पालका शक्ति हो और श्रृंगार करने वाली हो। तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और अपने क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी देवी पार्वती उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखने लगी, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया, हे देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, अक्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे लिए ही है और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध अक्षमा करो। हे शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। सभी देवर्षियों ने यह कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार आ गया। तब वे ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। पार्वती के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों उन देवताओं के पास आकर उनको सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा निवेदन उनसे कह सुनाया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर से जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उसके बाद शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु के शरीर को धो पोंछकर विधि पूर्वक उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसके शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब जो करना है उसे आप ही पूर्ण करेंगे। तब शिवाज्ञा पालन संबंधित देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश कराएं। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर देव मंत्र का जाप किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया।
और उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए एक उठकर एक तरफ बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी आनंदमगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखलाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये था श्री गणेश की कथा। आपको सुनकर आपको कैसा लगा? मेरा ये प्रयास आपको कुछ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।